हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे एसएससी पीवाईक्यूज की सीरीज कंटिन्यू हो रखी है। आज हमारे पास फर्स्ट लेक्चर हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है, जिसमें हमने परसेंटेज के 4 सेशंस दिए हैं। सभी में 15-15 क्वेश्चंस हैं, तो टोटल 60 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन भी गिवन थे। तो आज हमारा सेशन है रेशो का फर्स्ट क्लास। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहला सेशन, जिसमें हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, देखिए करंटली पूछा गया है सीजीएल टायर 2 मेंस के अंदर। 24 का मेंस 25 में जो हुआ था, रिसेंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कहता है आदि एंड दिया हैव टुगेदर इतना 3/10 ऑफ आदि इज इक्वल्स टू 3/5 ऑफ दिया। तो सीधी सी बात है यार, 3 से 3 कट जाएगा और ये मेरे ख्याल से 2 आएगा और ये आएगा 1। तो आदि के पास 1 रुपया है और दिया के पास है, आदि के पास 2 रुपये, एक दिया के पास 1। हाउ मच अमाउंट डिड आदि हैव, दिया हैव, दिया टोटल 3 है, 3 का वैल्यू 1440, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 480 रुपये जो है वो बच्चों दिया के पास मिल जाएंगे। तो 480 इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन वी हैव गाइस। सबसे बढ़िया तरीका देखो, ए रेशो भी आपको 2:3 दे रखा है, तो सबसे पहले ए बी सी आप लोग बना लीजिए 2:3 और बी सी आपका है 5:7। तो ये कॉमन आ गया, 3 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे। तो 5 2 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21। तो सी और ए का बताना है, तो 21:10। तो रिजल्ट इज 21:10। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 फ्रेंड्स पी क्यू आर इन द प्रोपोर्शन दिस। ठीक है, in 5:3:4। इफ P गेट ₹1500 मोर देन R, P को R से कितने ज्यादा मिल रहा है, एक की वैल्यू 1500 है। तो Q का शेयर बताना है बेटा, 1500 इंटू 3 कितना जाएगा, 4500। तो प्यारे बच्चों आंसर देखो, सीजीएल टायर 2 मेंस के सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके पास, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगले बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द मंथली इनकम ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 2:9:3 एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन रेशियो 10। इफ ए सेविंग इज हाफ ऑफ द टोटल इनकम, देन सेविंग ऑफ ए एंड बी सी किस रेशो में होगा। तो चलिए खैर देखते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, ए बी सी का इनकम का रेशो दे रखा है। तो मान लीजिए इनकम 2x है, 9x है और 3x है। तो बेटा ये इनकम है आपकी, और जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशो मान लेते हैं 3y, 9y और 5y। अगर मैं अपनी इनकम में से ए का एक्सपेंडिचर माइनस करूं, तो कहता है जी ए की जो सेविंग है इज हाफ ऑफ द टोटल ऑफ हिज टोटल इनकम। तो अगर मैं इनकम इस एक्सपेंडिचर माइनस करूं तो सेविंग आधा आ जाएगा 2x का। तो मैं कह सकता हूं 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू x। तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू 3y, और मैं ये कह सकता हूं कि बच्चों x अपॉन y की वैल्यू जाएगी 3/1। तो इसका मतलब हमें इनकम को 3 से मल्टीप्लाई करना और एक्सपेंडिचर को 1 से। तो चलिए इनकम को 3 से करेंगे, 3 2 6, 3 9 27, 3 3 9, और एक्सपेंडिचर को 1 से करेंगे, दैट इज 3 9 एंड 5। रेशो बनाना है, चलिए माइनस करते हैं, 3 18 एंड 4। तो 3:18:4 इज द रेशो ऑफ द सेविंग, जो कि आपको गिवन है प्यारे बच्चों, 3:18:4। आई होप आपको फोर्थ इक्वेशन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। ए बी सी डी ई एफ सबका रेशो सेम दे रखा है, जस्ट हमें क्या बताना है कि आंसर क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात इसने दी गई है कि ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ आपको 5:7 का रखा है। देखिए आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि 3a + 5c + 11e जो है दैट इज डिवाइडेड बाय 3b + 5d + 11f। तो बेटा 3a का मतलब y 5 हो गया, तो 3 × 5, 5 × 5 और 11 × 5 होल डिवाइड बाय 3 × 7, 11 5 × 7 और 11 × 7। तो बस ये क्या होगा, 3 5 11 5 कॉमन आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो 3 + 5 + 11 देखो सेम आ रहा है, और यहाँ से 7 कॉमन ले लूँ तो 3 + 5 + 11 सेम आ रहा है, और ये कैंसिल हो गया। तो आंसर अगेन द सेम, 5/7। तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पाने वाला, आंसर इज अगेन 5:7। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी वैल्यू ऐसी पड़ी है इसके अंदर जो आपसे पूछा गया है, जो कि कैंसल आउट हो सकते हैं, तो आप अपनी एक वैल्यू रखकर उसको कॉमन ले सकते हैं, और आंसर हमेशा ऐसे क्वेश्चन में वही होता है जो रेशो आपको गिवन कर रखी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
ए रेशो बी, बी रेशो सी, ए बी सी का रेशो देखो, ए बी सी का रेशो आपको दे रखा है कुछ 6:8 और 5:11। तो बच्चों, प्यारे बच्चों देखिए, 4 यहाँ पे 8 से हो जाएगा, यहाँ पे 5 से हो जाएगा, 6 पंजे 30, 8 पंजे 40 और 11 अट्ठे 88। तो ए बी सी का रेशो आएगा 15, 20 और 44। तो 15, 20, 44 इज द राइट आंसर। देखिए सीजीएल टायर 1 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन जो है फिलहाल के सेशंस में हमारे पास नहीं आए हैं। उससे पहले थोड़ा थोड़ा जैसे भी बढ़ेगा तो हम लोग 2023 के क्वेश्चन, 2022 के क्वेश्चन भी इसी तरह से 3-3, 4-4 सेशंस लेके कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों। चलिए देखिए, कहता है सैलरी ऑफ पी एन क्यू एज द अमाउंट ऑफ रुपीज 9,60,000, पी एन क्यू सेव 64%। तो लेट्स सपोज पी सैलरी इज 100x और क्यू की सैलरी है 100y। पी एन क्यू सेव 64% और 40% ऑफ देयर सैलरी। तो सेविंग जो है वो इसकी 44x है और इसकी कितनी है, सॉरी इसकी 64x है और इसकी कितनी है 44x। इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो इसका 36x है और इसका हो गया 56। सीधी सी बात है, ठीक है ना। 56 में 36x है और 56y हो चुका है। कहते हैं इफ द पीज एक्सपेंडिचर इज 1.5 टाइम ऑफ क्यूज एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, पी का जो एक्सपेंडिचर है 36 जो है, 36 जो x है वो 1.5 टाइम्स है क्यू के। तो 56 का जो है 56y का ये एक्चुअली 1.5 टाइम्स है, तो मैं इसको 3/2 लिख सकता हूँ। 36 72x और दिस इज 56y इंटू 3। तो 56 के हिसाब से करेंगे तो 8 7 56, 8 9 72, 3 3 9। तो मैं कह सकता हूँ कि x/y की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो 7/3 है। तो मैं कह सकता हूँ पी की इनकम जो है वो 700 आ जाएगी और क्यू की इनकम जो आ जाएगी 300। तो रेशो प्यारे बच्चों बनेगा 7:3। सो द सैलरी का जो रेशो है प्यारे बच्चों वो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 7:3। क्या इतने कथन सबको क्लियर हो गया? करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहता है द रेशो ऑफ द टू नंबर इज 2:5 एंड द डिफरेंस इज 210। द स्मॉलर नंबर इज, देखो रेशो जो है 2:5 है और डिफरेंस इनका दे रखा है 3 जिसकी वैल्यू है 210। तो बच्चों 70 का मल्टीपल है, 7 दूनी 14, 140 आएगा। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर जो है वो 140 है। और ये देखिए सीजीएल 2024 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। खैर इतनी बात आप सबको जो है ये बात समझ में आ भी गई होगी। खैर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नाउ वी हैव मीन प्रोपोर्शन क्वेश्चंस। बड़े ही आसान होते हैं। आपसे कहा एकदम मीन प्रोपोर्शन। देखो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है अंडर रूट ए बी। अब यहाँ पे पी और क्यू का है तो अंडर रूट पी क्यू हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको 12 दे रखी है और मैं कह सकता हूँ P इंटू क्यू जो है स्क्वायर लगा देंगे तो ये 144 हो जाएगा। अब 144 अगर आपके पास मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर हो गया तो P और Q की रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या हो सकती है? मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिनका, मतलब ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट जो है वो आपके पास किसी भी हाल में 144 आना चाहिए। तो देखो 38 दिए कितना होता है? 3 3 9, 3 8 24, 114, ये तो गलत है। 28 दिए 74, ये भी गलत है। 24 छिक्के 144, ये सही है। 24 और 16 ये गलत है। तो हमें 144 चाहिए। तो पॉसिबल वैल्यूज जो है हमारे पास या तो 24 हो सकती है और 6, इनमें से हमारे पास एक ही वैल्यू आंसर बनेगी जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो अगेन 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 प्री, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 प्री, तो उसी में देखिए प्री और मेंस के क्वेश्चन आ रखे हैं। खैर अगला क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 4 9 एंड 16। देखो 4 9 और 16 में फोर्थ प्रोपोर्शन मैं आपको पहले ही बता रखा है कि ए रेशो बी इज ऑलवेज द प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी। तो जब 3 वैल्यू गिवन हो तो इसी तरह से बनता है। फोर्थ निकालना है तो बाकी सब पे रखा जाएगा। तो मैं कह सकता हूं 4/9 इज इक्वल टू 16/d। तो बेटा d का वैल्यू जाएगा 4 के स्क्वायर पे करें, 4 9 जा 36। तो आंसर इज 36। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। 30 इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड ए। देखिए 18 मल्टीप्लाई बाय ए का अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो 36 आएगा। तो बेटा 18 इंटू ए इज इक्वल टू 36 इंटू 36, क्योंकि स्क्वायर हटा रहे हैं। तो 18 दूनी 36, तो मेरे पास ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 70।
अच्छा 30 इज द मीन प्रोपोर्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। 18 इंटू ए का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो मेरे पास 30 आएगा। तो बच्चे सीधी सी बात है 18 इंटू ए इंटू 30 आ जाएगा बच्चों। तो 6 तिये 18, 6 पंजे 30 और 3 ढाई 30। तो बेटा ए का वैल्यू सीधा सीधा जो है वो 50 आ जाएगा। तो 50 इज द राइट आंसर। होपफुली आपको ना ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से जो है क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना यहाँ तक। तो बस अपने इसी हिसाब से चलते रहिए, बढ़िया से तरीके से तैयारी करते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12। इनिशियली द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इज 5:6। If 40 boys leave the college and 50 girls join the college, the ratio is 8:5। देखो 5:6 में है। अगर 40 लड़के कॉलेज छोड़ के चले गए और 50 लड़कियां छोड़ के चली गई तो रेशियो बनेगा 8:11। तो मैं कह सकता हूं 5x माइनस 40 अपॉन 6x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 8/11। तो 11 5 55x, 11 4 440 इज इक्वल्स टू 8 6 48x माइनस 8 5 40। कुछ ऐसा, ठीक है ना। इनिशियली द बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज इज 5। इफ 40 बॉयज लीव, 60 गर्ल ज्वाइन है यार, 50 गर्ल्स ज्वाइन है, ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन। चलिए क्या, अब आपके पास ये आ गया 7x और 7x की वैल्यू आ गई 840 और x की वैल्यू आ जाएगी 12 84 120। तो 120 आपके पास x की वैल्यू आ गई। आपको क्या चाहिए गर्ल्स, तो गर्ल्स 6 थी, तो 6 इंटू 120। तो 720 जो थी वो इनिशियल नंबर ऑफ गर्ल्स थी बच्चों, दैट इज 720। इज दैट क्लियर टू ऑल। तो यहाँ तक की सारी कहानी जो है आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ रही होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगेन द क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव। तो 13th कहता है द कॉस्ट ऑफ द डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। Once this diamond broken into 4 pieces with weight in the ratio 4:3:2:1, when the pieces were sold, the merchant got 63,000 less than 1 piece. That was 1 piece. मतलब ठीक है 63,000 का जो है वो लॉस हो गया उसको। चलिए खैर कोई बात नहीं बच्चों। तो देखिए कॉस्ट का रेशियो कितना है, 4:3:2:1। वेट का प्राइस 16, 9, 4 और 1। तो 16 9 25 4 29 और 1 30 और टोटल है 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 और 10 का जो स्क्वायर होगा एक्चुअल वेट होना चाहिए था 100 और 70 का लॉस है जिसकी वैल्यू है 63,000। ये मल्टीपल किसका है 900 का। तो 100 को अगर 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों। तो प्राइस ऑफ द डायमंड इज 90,000 गाइस। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड इज ब्रिंग्स टू 90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इफ AB is 6:8, BC and 7:12, then A:B:C is। तो देखो ABC का जो रेशो है वो 6 और 8 है और ये आ गया 7:12। तो कॉमन आपके पास क्या आ जाएगा ये, तो 8 यहाँ पे रख देंगे बच्चों, 7 यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए 7 6 कटता है कुछ, हाँ जी 7 6 42, 7 8 56, 8 12 96 96 एंड वी हैव टू एलिमिनेट दीज थिंग्स 21 28 एंड 48। 21 28 और 48 जो है वो आपके पास प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये बातें भी जो है बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ रही होंगी। तो नाउ वी विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, the very important one. Again, this question had been asked in SSC CGL pre 2024 and we have already discussed in today's session all the 2024 previous year questions जो कि हमारे पास CGL में पूछे गए थे। अभी आपको बड़ा ही साधारण सा सवाल दिया है, द मीन प्रपोर्शन ऑफ 4a² इंटू x। इसका मीन प्रपोर्शन ये है जो कि 1/5a है। अगर मैं रूट हटाता हूं प्यारे बच्चों तो वी हैव टू स्क्वायर इट आउट।
4a² मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1/25a²। तो मैं कह सकता हूं x की वैल्यू 1/100 रेज टू पावर a की पावर 4 आ जाए। तो प्यारे बच्चों हमारे पास आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो 1/100 की पावर 100a रेज टू पावर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर है? बढ़िया से आपको सेशंस क्लियर होगा आज का। तो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड एंजॉय द टाइम दैट यू हैव गाइज। पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।